Hello. Hello from the fourth standard, my dear students. Today we are going to start our half and remaining portion from our chapter I Grow to Bristol. In that, part 2 is here. So you can see this is the author Robert Louis Stevenson, which is the Scottish writer of this lesson. Okay. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सीखा है विथ द स्टोरी ऑफ ट्रैवलिंग स्टोरी आई गो टू ब्रिस्टॉल. There are so many characters in this story of the Treasure Island, and from this the novel Treasure Island नाम के नॉवेल से ही यह स्टोरी यहाँ पर ली गई है, जो ओनली जिम हॉकिंस के सफ़र का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने की है. जैसे कि हमने अब तक देखा कि इट वाज अबाउट अ treasure story, and the city, that is the Bristol. The character of this story are Long John Silver, Jim Hawkins, Tom Redruth, and Dr. Livesey. These are the main character. इनके साथ साथ एक स्क्वायर वर्ग से है टीम से, जो कि डॉक्टर लीवेसी के नाम पे इन्होंने लेटर भेजा था, वह है जॉन ट्रिलेनवी. दिस इज द स्क्वायर पर्सन. सी है तो जिम हॉकिंस नाम का लड़का एंड टॉम रिद्रथ, यह दोनों एक होटल में रुक जाते थे, जहाँ पर हॉल अंडर द चार्ज ऑफ ओल्ड रिद्रथ. एक हॉल था, वो किसके चार्ज में था? रिद्रथ के, टॉम रिद्रथ के चार्ज में था. वह कौन था? गेम कीपर, मतलब रखवाला. उसी के चार्ज में यह हॉल था, एंड उसी हॉल में यह जिम हॉकिंस भी रुका हुआ था, है ना. तो इन दोनों को एक लेटर मिल जाता है, जो कि ओल्ड एंकरियन से, मतलब ब्रिस्टॉल शहर से आता है, डॉक्टर डियर लिवसी के नाम पे. तो उस लेटर में क्या था, डॉक्टर लिवसी को क्या बताया गया था? अगर डॉक्टर लिवसी नहीं भी है तो उनके एब्सेंसी में टॉम रिद्रथ को एंड जिम हॉकिंस को पढ़ने के लिए इन सूचना दी गई थी या परमिशन दी गई थी, ऐसा उस नोटिस में लिखा हुआ था. तो नोटिस के अनुसार ये दोनों ये लेटर पढ़ लेते हैं. ओके. देन यह दोनों उस लेटर में के साथ साथ वो मैप जो आया था, उस मैप की तरफ भी देखते हैं क्या क्या है, किस प्रकार से. तो उसे लगता है सब कुछ याद आ जाता है पिछले का, कि जब वहाँ पर हम गए थे तो कैसा हुआ था हमारे साथ. ये सभी चित्रण याद करते करते वह सभी अपना सफ़र करने के लिए तय हो जाते हैं, तय करते हैं, चल पड़ते हैं. तो इस लेटर के सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जब वो समुद्र पे निकल पड़ते हैं शिप से, तो देखते हैं आगे उनका सफ़र कैसा रहता है. तो कौन कौन है सफ़र के लिए? टॉम रिद्रथ एंड जिम हॉकिंस. ओके. नाउ सी, दिस इज़ द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ट्रेजर आइलैंड्स मैप है यह. तो उनके खजाने के द्वीप का यह नक्शा है. इसी के अनुसार सभी लोग उस खजाने को ढूंढने में लग जाते हैं. सबको लगता है कि मुझे वह खजाना मिल जाए, मुझे वह खजाना मिल जाए. सभी में कंपटीशन लग गई थी कि जैसे पहले किसको खजाना मिल जाता है. तो ब्रिस्टॉल में जाके, तो चलिए ये लड़का देखते हैं. बहुत ही एडवेंचरस है, साहसी लड़का है जिम हॉकिंस, जो कि कैसे किस तरह से अपनी टॉम रिद्रथ की मदद से ब्रिस्टॉल तक पहुंच जाता है. You can imagine the excitement into which that letter put me. The next morning, Tom Ridrath and I set out for the Admiral Benbow, and there I found my mother in good health and spirits.
तो जैसे कि ये दोनों टॉम रिदरथ एंड जिम हॉकिंस निकल पड़ते हैं, तो जिम हॉकिंस कह रहा है कि जैसे कि आप समझते होंगे मेरी एक्साइटमेंट, जब भी मैंने वो लेटर पढ़ा तब से मेरे मन में बहुत एक उत्साह स्फूर्ति निर्माण हुई थी, उत्तेजना आई थी कि बाबा वह कैसा जॉन लॉन्ग जॉन सिल्वर होगा, क्या होगा, कैसे शिप होगी। हेस्पोनियला नाम की जो शिप यहाँ पर दिखाई गई थी, शिप के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया था उन्होंने कि शिप ऐसी है वैसी है, उसे सज्जित कर दिया गया है, उन्हीं के साथ साथ तुम्हें आना है शिप में बैठ के, 3 पंखों वाली ये शिप है, ऐसा सब कुछ जॉन ने लेटर में बता दिया था। तो जिम हॉकिंस की इच्छा उत्कंठा कुछ और ही बड़ी थी सफ़र करने के लिए। तो अगले ही सुबह टॉम रिदरथ एंड जॉन जिम हॉकिंस क्या करते हैं, एक एडमिरल बेनबो की तरफ चल पड़ते हैं। एडमिरल बेनबो नाम का एक इन है, मतलब आश्रमालय, धर्मशाला जिसे हम कहते हैं, उस धर्मशाला की तरफ निकल पड़ते हैं। क्यों, तो वहाँ पे उसकी मदर एंड फादर थे, बट फादर की तो शुरू में ही डेथ हुई थी, तो अब ओनली मदर ही थी उस धर्मशाला में। तो उन मदर को देखने के लिए ये दोनों चल पड़ते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखता है कि अपनी मम्मा के पास, मदर के पास एक लड़का है जो कि अपनी मम्मा की सर्विस कर रहा है। आई फाउंड माई मदर इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तो चले जाने के बाद उसे उसकी मम्मा कैसे अवस्था में दिखते हैं, अच्छी देखते हैं, उसके स्वास्थ्य अच्छा है एंड उसका मूड भी अच्छा दिखाई देता है। द स्क्वायर हैड एवरीथिंग रिपेयर्ड एंड हैड एडेड सम फर्नीचर। जो टीम वाले लोग थे, स्क्वायर वाले लोग थे गवर्नर के, तो गवर्नमेंट के, तो उन्होंने तो उस धर्मशाला को थोड़ा ठीक सा कर दिया था, मतलब रिपेयर कर दिया था। वहाँ पे जो भी टूटे फूटे फर्नीचर थे, उन टूटे फूटे फर्नीचर को निकाल के अच्छे से फर्नीचर भी अंदर सेट कर दिए थे। तो ही हैड फाउंड हर अ बॉय एज एन अप्रेंटिस आल्सो सो दैट शी शुड नॉट वांट हेल्प वाइल आई वाज गॉन। जैसे ही वहाँ देखता है तो एक लड़का एक ट्रेनर के जैसा उसकी मम्मी की सर्विस कर रहा है, उसको मम्मी की देखभाल कर रहा है, शुश्रूषा कर रहा है, एंड वह जा चुका है उस धर्मशाला में, तो भी उसकी मम्मा उसकी तरफ देखती नहीं है, मतलब उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती है। क्यों, तो ऑलरेडी वहाँ पर एक बच्चा उसके साथ हेल्प करने को पहुँचा था, जबकि वह नहीं चाहती है, अपना बेटा आने के बाद भी अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखती है ना। ठीक है, तो देखिए, इट वॉज ऑन सीइंग दैट बॉय दैट आई अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम माई सिचुएशन। आई हैड थॉट अप टू दैट मोमेंट ऑफ द एडवेंचरस बिफोर मी। तो वह लड़का भी इसकी तरफ देख रहा है। इट वॉज ऑन सीइंग दैट बॉय, मतलब ये सब कुछ वह लड़का देख रहा था एंड मैं समझ रहा था, यह भी समझ रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा इसके साथ हुआ है। किसके साथ, जिम हॉकिंस के साथ। जिम हॉकिंस की सिचुएशन ऐसी हुई थी, किसकी वजह से, उस लड़के की वजह से, जो कि नया था, एज अ ट्रेनर के जैसे उसकी मम्मा की सर्विस कर रहा था। आई हैड थॉट अप टू दैट मोमेंट ऑफ द एडवेंचरस बिफोर मी। तो मुझसे पहले ही मुझे बहुत ही एक साहसी लड़का मुझे दिख रहा था, एक क्षण में ऐसा कुछ लगा कि मेरे भी ज़्यादा वो एडवेंचरस साहसी है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऑफ द होम दैट आई वॉज लिविंग। तो मैं जो घर ये छोड़ रहा था, बट नाउ एट साइट ऑफ दिस क्लम्सी स्ट्रेंजर। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा छोड़ने को मना नहीं कर रहा था, मम्मी की सेवा के लिए चला जाता है, बट वहाँ पे कुछ अलग ही चित्र देखने के बाद इसको लगता है कि यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लीव करते हैं। नाउ एट साइट ऑफ दिस क्लम्सी स्ट्रेंजर, मतलब ऐसे अनाड़ी अजनबी की नज़र में, मतलब ये लड़का तो बिल्कुल अनाड़ी अजनबी है मेरे लिए, बट उसकी नज़र में ऐसा कुछ इसको लगता है कि मैं हु वाज टू स्टे हियर इन माई प्लेस बिसाइड माई मदर, है ना। तो उसकी नज़र में देखता हूँ उसकी तरफ, तो मुझे कैसा तो बिल्कुल अलग सा फील होता है, ऐसा वह कहता है, एंड वह रुकना नहीं चाहता है। तो वो जो लड़का उसकी मम्मी के साइड में खड़ा हुआ था, है ना, उसकी मम्मी के साइड में खड़ा हुआ उस लड़के को देख के उसे बहुत ही बैड फील हो जाता है। देखो बच्चों, सोचो अगर आपकी मम्मी के पास कोई दूसरा ही लड़का आपकी मम्मा का सर्विस करते हुए देखते हैं और आपकी मम्मा आपकी तरफ देखती भी नहीं है या आपकी मदद लेना नहीं चाहती है, तो सोचो किस प्रकार से आपको फीलिंग आती होगी। बहुत बुरा ही लगेगा ना, अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर जिम हॉकिंस के साथ हुआ है।
उसकी मम्मा के पास वह लड़का खड़ा हुआ देख के उसे बहुत बुरा लगता है, जैसे कि उसे फील होता है कि आई हैड माई फर्स्ट अटैक ऑफ टीयर्स, तो मुझ पे एक आंसुओं का पहला हमला हो रहा है। मतलब जिम हॉकिंस इससे पहले कभी रोया नहीं हुआ होगा शायद, एंड वह कहता है कि आज पहली बार मैं रो पड़ा हूँ इस लड़के की वजह से। द नाइट पास्ड, रात चली जाती है, एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर डिनर रीद्रथ एंड आई वेर अगेन एंड ऑन द रोड। तो दूसरी रात, जब दूसरे दिन, ये तो रात चली गई पहले वाली रात, एंड दूसरे दिन जब वह डिनर फिनिश करते हैं तब नाइट में सफ़र करने के लिए निकल पड़ते हैं। कौन कौन? रीद्रथ एंड आई वेर अगेन एंड ऑन द रोड, चलो रोड पे चल लेते हैं। आई सेड गुड बाय टू माई मदर एंड बे वेयर आई हैड लिव्ड सिंस आई वॉज बोर्न। तो मैंने उन सभी को बाय कर दिया, ऐसा वह कहता है। मतलब गुड बाय बोल दिया उन्होंने, किस किस को? अपनी मम्मा को, एंड वहाँ पे रहने वाली खाड़ी को भी। मतलब यह भी एक समुद्र की खाड़ी के साइड में ही रहते थे। तो बे वेर आई हैड, मतलब मैंने जन्म से जिस खाड़ी में रहता था उस खाड़ी को भी मैंने बाय कर दिया, अपनी मम्मा को भी बाय कर दिया, एंड मैं चल पड़ा। एंड आवर डियर ओल्ड इन एडमिरल बेनबो, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, ओल्ड उसकी बहुत पुरानी बट प्रिय, ओल्ड इनर एडमिरल बेनबो, मतलब एडमिरल बेनबो नामक घर में ही उसका जन्म हुआ था। समझो ऐसा धर्मशाला था। इसकी जो प्रिय बहुत धर्मशाला थी जहाँ पर खाड़ी में उसका जन्म हुआ था, वहाँ पर रहते थे। इन सभी चीज़ों को जो कि बहुत डियर थी, उसकी प्रिय थी, फिर भी वह उन सबको छोड़ के बाय करके चला जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप एडमिरल बेनबो नाम का इन देख रहे हो स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द लॉन्ग जॉन सिल्वर, जो कि एक पैर से पंगु है, हाथ में गन है, एंड कांधे पे पैरेट है। वह उसका डियर था, पैरेट। यही एक लॉन्ग जॉन सिल्वर है जिसके बारे में लेटर में जॉन ट्रेलम ने बता दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द कोच स्पीक्ड अस अप अबाउट डस्क एट द रॉयल जॉर्ज इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड नाइट एयर। तो जब वह निकल पड़ते हैं सफ़र के लिए, ट्रैवल के लिए, तो वह नाइट कैसी थी? बहुत कोल्ड, ठंडी हवा वाली थी। फिर भी उस बड़ी ठंडी रात होने के बावजूद भी, ठंडी रात की हवा होने के बावजूद भी, उस धुंधले हुए सांझ में, मतलब सुनी सुनी सी रात को, वह अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि अच्छी सी हैनन हिस्पोनिला नाम की शिप थी, वह इसमें से ट्रैवल करने चले जाते हैं। I must have used a great deal for I was awakened by a poke in the ribs. जैसे भी यह सफ़र करने को शिप में बैठ जाते हैं तो इसको क्या हो जाता है, जिम्स को कि नींद लग जाती है ना। रात में सफ़र कर रहे हैं तो जाहिर है सोना ही है शिप में, तो सो जाएंगे। तो ऐसा सोच के जिम सो जाता है, उसको गहरी नींद लगती है। पूरी रात भर सफ़र करके तय करके चले जाते हैं, एंड एक रात होकर भी दूसरे दिन का भी कुछ बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुक जाता है। कहाँ? ये सफ़र करने में। एंड जब वह पहुँच जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, तो वहाँ क्या क्या दिखता है देखो आगे। तो ही सेड दैट अगेन, आई वॉज अवेकन्ड बाय द पोक इन द रिब्स। तो हॉकिंस कह रहा है कि जिम, मैं तो सोया था, बट मैं जब जाग गया तब कैसे जाग गया, तो देखो उसकी पसलियों में एक पोक गिर गया था। मतलब बहुत बड़ा आघात, स्ट्रोक, मार, ये जिसे हम कहते हैं, किसी ने कोई मार कर या धक्का देकर उसे उठाया होगा, इसलिए वैसे कह रहा है कि मैं ऐसे जाग गया। एंड आई ओपन माई आइज, एंड तब मेरी आंखें खुल गई। तो देखो क्या होता है उसकी आंखें खुलने के बाद, to find that we were standing still before a large building in a city street and that the day had already broken a long time, है ना। जब वो आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने क्या दिखता है उसे? we were standing still before a large building, हम कहाँ खड़े थे? लार्ज बिल्डिंग, एक सिटी, एक सिटी में, एक स्ट्रीट पे, रास्ते पे एक लार्ज बिल्डिंग थे, उस रास्ते पे लार्ज बिल्डिंग के सामने खड़े थे। दैट द डे हैड ऑलरेडी ब्रोकन स्टिल एट द बी, हम वहाँ खड़े थे, बट वो दूसरा वाला दिन भी कुछ बीत चुका था, ऐसा वह कहता है। वेयर आर वी? आई आस्क्ड। तो
जिम हॉकिंस पूछता है उनसे कि वेयर आर वी, हम कहाँ पर है, ऐसे वह पूछता है। ब्रिस्टॉल सेड टॉम, किसने कहा? टॉम ने। टॉम रिद्रत उसे आंसर देता है कि ब्रिस्टॉल, मतलब हम ब्रिस्टॉल पहुंच गए हैं। गेट डाउन, चलो नीचे उतर जाओ, ऐसा कौन कहता है? टॉम रिद्रथ। मतलब जिम हॉकिंस जो है वह किसके साथ सफर कर रहा है? टॉम रिद्रथ के साथ। मतलब वहाँ पे पहले ही एक हॉल में यह दो लोग रुके थे ना, वहाँ से ही ये दोनों एक साथ निकल पड़े हैं, तो आखिर तक एक साथ ही है। जो कि गेम कीपर था रखवाला, टॉम रिद्रथ एंड जिम हॉकिंस। Mr. Trelawney had taken up his residence at an inn close to the docks to supervise the work upon the schooner. मतलब थोड़ी सी दूरी पर, समुद्र की थोड़ी दूरी पर, बट जो भी डॉक्स था, डॉक्स DOCKS, डॉक्स मीन्स देख रेख करने के लिए, समझो, देख रेख करने के लिए नज़दीक हो सके ऐसे दूरी पर, अंतर पर यह लोग जो मिस्टर ट्रेलनवी थे अपना रेसिडेंस मतलब रहवास, घर, रहने का आश्रमालय, विश्रामालय रखे थे, मतलब थोड़ी सी दूरी अंतर पर रखे थे। और वहाँ से यह भी दिख सके या देख रेख भी कर सके किनकी? तो स्कूनर लोगों की, जो भी सेलिंग पे काम करते हैं ना, मतलब सेलिंग शिप पे कार्य करने वाले लोगों पर रखवाली कर सके, ध्यान दे सके, उनकी देखरेख कर सके, इतनी दूरी पर उनका अपना रहवास वह किए रखे थे। कौन? मिस्टर ट्रिलेनविन ने। Our way to the inn lay along the quays and beside the great multitude of ships of all sizes and nations. Our way to the inn मतलब ये किस तरफ जा रहे थे? तो इन की तरफ, उस आश्रमालय की तरफ। Lay along the quays, अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके यह चलता रहता था। कौन? जिम हॉकिंस। जैसे भी वहाँ पहुँचता है उसे सब कुछ नया नया दिखता है समुद्र के साइड पे। एंड बिसाइड द ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ शिप्स, इन्हीं के साथ साथ उसे क्या दिखता है? तो बहुत बड़ी एक भीड़ दिखती है शिप्स की। शिप्स अलग अलग प्रकार के हैं, ऑल साइजेस एंड ऑल नेशंस। वहाँ पे समुद्र के किनारे पर बहुत सारी शिपों की भीड़ इसे दिखाई देती है, एंड अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग नेशन से भी है। मतलब स्टूडेंट्स अलग अलग नेशन से इस पॉइंट पे ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए कुछ शिप्स आते हैं, तो जाहिर है अलग अलग नेशन से, अलग अलग राष्ट्रों से होंगे, तो अलग राष्ट्रों की अलग अलग शिप्स को भी इन्हें देखने का नज़ारा मिलता है, नसीब हो जाता है। किसको? जिम हॉकिंस को। मन में बहुत सवाल उछल रहे हैं जिम हॉकिंस के। दो आई हैड लिव्ड बाय द शोर ऑल ऑफ माई लाइफ, वह सोच रहा है कि यद्यपि अगर मैं पूरी तरह लाइफ मेरा बीत चुका है खाड़ी में, समुद्र के किनारे ही, फिर भी मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा था कि मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, है ना। आई सीम्ड नेवर टू हैव बीन नियर द सी टिल देन, आई सीम्ड नेवर टू हैव बीन नियर द सी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं सी के नियर रहता हूँ तब तक, जब तक यह सीन नहीं देखता। मतलब आज की सीन कुछ बहुत अलग ही थी। द स्मेल ऑफ आवर टार एंड साल्ट वॉज समथिंग न्यू, जब वहाँ पहुँच जाता है तब उसकी जो स्मेल आती है साल्ट की एंड टार की, तो वह बहुत कुछ न्यू थी, ऐसा ही वह कह रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से टॉम एंड जिम वहाँ पर जा पहुँचे हैं, एंड वहाँ पे अलग अलग नज़ारे इसको देखने को मिल रहे हैं। द स्मेल ऑफ टार एंड साल्ट, आई सॉ मेनी ओल्ड सेलर्स, वो कहता है कि वहाँ पे मैंने कई सारे ओल्ड सेलर्स भी देखे हैं। विथ रिंग्स इन देयर ईयर्स, तो उनके सेलर के कानों में ईयर्स है। हाँ, तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट सीम नेवर टू हैव बीन, तो वो कैसे लोग देखता है वहाँ पे, कैसे कैसे नाविक देखता है? विथ रिंग्स इन देयर ईयर्स एंड विस्कर्स,
उनके कानों में बड़े बड़े रिंग है। विस्कर्स कर्ल्ड इन रिंगलेट्स, मतलब उनकी जो विस्कर्स है, मूछे ऐसे ही कर्ल शेप में कर्ल की हुई है, मतलब पीछे की साइड में सर्कल शेप में घुमाई हुई मूछे वाले पर्सन वहाँ पर सेलरों से दिखाई देते हैं। एंड देयर स्वैगरिंग, मतलब उनकी झूलती हुई चाल, जैसे ऐसे चल रहे हैं जैसे कि उन्हीं का राज हो, वहाँ पे उन्हीं का एरिया हो। क्लम्सी सी वॉक, क्लम्सी सी वॉक मतलब अजनबी सी चाल है उन लोगों की, समुद्री चाल जिसे हम कहते हैं, वह सब कुछ देख रहा है। आई कुड नॉट हैव बीन मोर डिलाइटेड, आई कुड नॉट हैव बीन मोर डिलाइटेड while I was still in this delightful dream, while I was still in this delightful dream, मतलब जब तक मैं ऐसे नए नए ख्वाब देखता रहता था या देख रहा था, मतलब जैसे भी मैं इस उत्साहवर्धक आनंदवर्धक ड्रीम में, सपनों में था, जैसे कि ख्वाब में खोया हुआ यह सोचता हुआ खड़ा था वहाँ पे, तो वह कहता है कि सडनली वी केम इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज इन, ऐसे सोचते सोचते ही मैं कहाँ पर आ पहुंचा, एक बड़े इन के सामने आ पहुंचता हूँ। एंड मेट स्क्वायर ट्रेलवे, एंड उस आश्रमालय के विश्रमालय के पास जाने के बाद हम किससे मिलते हैं, स्क्वायर ट्रिलवे, मतलब एक स्क्वायर टीम में सा एक पर्सन ट्रिलवे। ऑल ड्रेस्ड आउट लाइक अ सी ऑफिसर, वहाँ पे सब कैसे दिख रहे थे, जैसे कि सी ऑफिसर के ड्रेस में दिख रहे थे। इन स्टाउट ब्लू क्लॉथ, मतलब नीले यूनिफॉर्म में वह सभी लोग उसे दिखते हैं, मतलब ऑफिसर्स है, सेलर्स है, नाविक है, तो नेवी ब्लू कलर वाला उनका यूनिफॉर्म होगा, तो उसी यूनिफॉर्म में इसे वह सभी सेलर लोग दिख जाते हैं। कमिंग आउट ऑफ द डोर, मतलब डोर के बाहर आते हुए, कैसे आते हैं देखो वह ऑफिसर्स, with a smile on his face and a capital imitation of a sailor's walk, एक चेहरे पे बड़ी स्माइल लेके, एंड जैसे कि उन्हें अपने अपनी ढंग में चलते हुए, उनके सेलर्स की वॉक अलग ही प्रकार की है, उनकी वॉक में चलते हुए अलग रुबाब में समझो वो बाहर निकल पड़ते हैं। एंड कहते हैं हियर यू आर, ही क्राइड, आप यहाँ पर हो, हे तुम यहाँ हो। एंड द डॉक्टर केम लास्ट नाइट फ्रॉम लंडन, एंड डॉक्टर कब आए, तो लास्ट नाइट को वहां पर आए थे, एंड यह दिन में चले गए थे। ब्रो द शिप्स कंपनी कंप्लीटेड, एंड वाह वाह, अब तो बहुत अच्छा हुआ कि अपनी जो शिप्स कंपनी थी वह कंप्लीटेड हो गई है, अपनी जहाज की कंपनी है वह कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा वह कहते हैं। मतलब जहाँ तक ब्रिस्टॉल तक जाकर ये दोनों जिम हॉकिंस एंड टॉम रिदरथ कहाँ पर चले जाते हैं, ब्रिस्टॉल में, वहाँ उतरकर एक आश्रमालय में चले जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कौन मिलते हैं, एक तो स्क्वायर ट्रिलेनवी, इनसे मिलते हैं जिन्होंने इन्हें लेटर भेजा था। एंड आफ्टर दैट दूसरे डॉक्टर लिविसी, मतलब डॉक्टर लिविसी को उन्हें लेटर भेजना था, बट लंदन में है या इधर है ये उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों जगह पे लेटर भेज दिया था, एंड उन्हें कह दिया था कि तुम दोनों भी ये लेटर पढ़ के शिप में बैठ के सफ़र करना है, यहाँ तक आना है। तो उसी सूचना के अनुसार जिम हॉकिंस एंड टॉम रिदरथ वहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक, ब्रिस्टॉल तक सफ़र करते हैं, एंड लंदन से उधर से डॉक्टर लिवी से निकलते हैं, एंड कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रिस्टॉल। मतलब वहाँ पे कौन कौन आए, एक स्क्वायर टीम वर्ग से द स्क्वायर ट्रिलेनवी एंड ये दोनों जिम हॉकिंस एंड टॉम रिदरथ, एंड उसके बाद लंदन से आए हुए डॉक्टर लिविसी, मतलब ये 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। एंड शिप्स पे तो ऑलरेडी लॉन्ग जॉन सिल्वर नाम का कुक, एक्सपीरियंस वाला, कल्पना शक्ति रहने वाला इंसान वगैरह शिप पे तो था ही, एंड वहाँ से एक शिप आयोजित की गई थी जो कि हिस्पोनिला नाम की बहुत ही अच्छी 3 पंख वाली है, वह पहले से ही इधर से सफ़र करते हुए आई थी जहाँ पर ये दोनों बैठ गए थे, यानी वही शिप आगे भी सफ़र करने वाली है, ऐसा समझो। तो वह कहता है खुश होकर, कौन, स्क्वायर ट्रिलेनवी की, वाओ द शिप्स कंपनी कंप्लीट, मतलब अपनी जो शिप्स पे बैठकर जाने वाली कंपनी है वह अब कंप्लीट हो गई है, ऐसा खुश होकर वह कहता है।
ओ सर क्राइड हाई, व्हेन डू वी सेल। ओ सर मतलब डॉक्टर क्लीवेसी को देख के जिम हॉकिंस भी सरप्राइज हो जाता है एंड आश्चर्य से वह चौंक पड़ता है, इन बड़ी आवाज में उनसे पूछता है कि ओ सर आप भी यहाँ हो, तो ठीक है अब अपनी कंपनी कंप्लीट हो चुकी है सफर की, तो व्हेन डू वी सेल, तो जब हम सेल कब करने वाले हैं। सेल मतलब नाव पे सफर करना, ट्रैवल करना है ना, तो कब हम चले जाएंगे, कब सेल करेंगे। सेल सेज ही, सेल ठीक है सफर, ओके, वी सेल टुमारो, नाउ वी सेल टुमारो, तो कल हम अपना सेल जारी करेंगे, ऐसा वह डॉक्टर कहते हैं। एंड इस प्रकार से आगे वाले सफर को भी वह चल पड़ते ताकि ट्रेजर ढूंढने चले जा सके। मतलब अब तक का जो सफर था बच्चों, यह जिम हॉकिंस का जो सफर था वह उसके इस हॉल से लेकर जहाँ पर रिद्रत गेम कीपर नाम से अपना काम कर रहा था, उस हॉल से लेकर से ब्रिस्टॉल तक चले जाने का सफर यह तय करते हैं। कौन कौन, जिम हॉकिंस एंड टॉम रिद्रत, है ना। तो इस प्रकार से यह एक छोटे से सफर की ट्रैवलिंग की स्टोरी है, आई गो टू ब्रिस्टॉल, मैं जाता हूँ नाम से। तो इस स्टोरी में जॉन ट्रेवलिन ने एक लेटर भेजा है जो हॉल पे इन दोनों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर लिविसी के नाम पे। तो डॉक्टर लिविसी तो लंदन में थे, उन्हें तो लंदन में भी वह लेटर पहुंच जाता है, इसलिए वह भी वहाँ से ब्रिस्टॉल चले आते हैं एंड इधर इस हॉल में भी पहुंच जाता है। तो ये दोनों पढ़ के यह लेटर सब कुछ इन्फॉर्मेशन, ये दोनों भी सफ़र के लिए तय हो चुके हैं, तो निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह सफ़र था जो कि जिम हॉकिंस एंड टॉम रिद्रत का था। तो दिस इज द लॉन्ग जॉन सिल्वर, दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ अबाउट द लॉन्ग जॉन सिल्वर, ओके, है ना। Such a way students, here we have completed our remaining chapter of this story, I go to Bristol। जैसे कि आपको पता था कि अपना जो ये चैप्टर था आधा रह चुका था एंड आज हमने उसे कंप्लीट किया है। एज यू नो this is the half remaining story of this chapter today's, and we have completed here, or we have finished and we have explained here। So we saw this total completion of this story, okay students। So you also try to read one or more time this chapter and try to listen this video also again and again, and after that try to solve your exercise, you can solve then, and after this video we will meet tomorrow or in the next period, okay। This is the Dr. Livesey, Captain Flint, Billy Bones एंड बेनगन, ये भी तो पर्सन्स है जो कि बाद में ट्रेजर ढूंढने के कहानी में है, बट फिलहाल तो हम इन लोगों का सफ़र ही देख लिया है यहाँ तक। ये ट्रेजर आइलैंड की उपन्यास मतलब नॉवेल में से ये शॉर्ट सफ़र की कहानी है, उन्हीं में का एक कुछ हिस्सा है समझो, यह स्टोरी है। Such a way we have completed here story। So now we will stop here students, okay, till thank you, bye bye।